राधे राधे फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत है। प्राचीन समय की बात है। एक आश्रम में एक तेजस्वी त्रिकालदर्शी महात्मा जी रहते थे। एक दिन महात्मा जी से मिलने पास के ही नगर से एक राजा आश्रम में पधारते हैं। महात्मा जी राजा का स्वागत करते हैं और उनसे पूछते हैं, मेरे आश्रम में पधारने का कारण क्या है? हे राजन, आप मुझे बहुत ही चिंतित प्रतीत होते हो। तब राजा हाथ जोड़कर महात्मा जी से कहते हैं, हे महात्मा जी, आप तो त्रिकालदर्शी हो, आप सबके ज्ञाता हो, सब कुछ जानते हो। आज हम आपके पास यह जानने के उद्देश्य से आया हूँ कि मनुष्यों को अपने घर के सामने किन किन वृक्षों को लगाना चाहिए। किन वृक्षों को लगाने से घर की दरिद्रता दूर होती है, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। रोग भय भूत पिशाच आदि संकटों से बचने के लिए कौन से वृक्ष घर के सामने लगाने चाहिए? तब महात्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे राजन, आपने मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस संसार में वृक्षों का बहुत ही बड़ा योगदान है, किंतु आज तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। वृक्ष तथा पौधे घर की सुंदरता को बढ़ाने में आवश्यक हैं, लेकिन इसके साथ ये वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे घर में सुख समृद्धि लाते हैं। साथ ही यह पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोषों को नष्ट करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं की तरह घर की रक्षा करते हैं। हे राजन, घर के सामने कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन से पौधे नहीं लगाने चाहिए, इससे पहले बताने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वृक्षों का तथा पेड़ पौधों का घर के सामने लगाना कितना शुभ होता है और कौन से पौधे घर के सामने लगाने से दुख एवं दरिद्रता आती है। तब राजन कहते हैं, हे महात्मा जी, मैं यह कथा बड़ी ध्यानपूर्वक सुनूंगा, कृपया मुझे यह कथा सुनाइए। तब महात्मा जी कहते हैं, हे राजन, प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत ही शोभायान नगरी थी। उस नगरी में एक धनेश्वर नामक वैश्य अपनी पत्नी सुमति के साथ निवास करता था। धनेश्वर भगवान विष्णु का भक्त था। वह नित्य भगवान विष्णु की पूजा आराधना करता था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील थी। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था। इस प्रकार समय बीत जाने के कारण धनेश्वर की जो पत्नी सुमति, उसने अपने घर के आंगन में कुछ वृक्षों का रोपण किया और नित्य उन वृक्षों को जल चढ़ाकर उनकी सेवा करने लगी। किंतु धनेश्वर की पत्नी को वृक्षरोपण का ज्ञान नहीं था। उसको तो वृक्ष प्रिय लगे, उसने अपने घर के सामने लगा लिए। जो वृक्ष अशुभ होते हैं, उन्हीं वृक्षों को उसने अपने घर के आंगन में रोपण कर लिया, जिस कारण से उस वैश्य धनेश्वर को व्यापार में काफी सारा घाटा होने लगा। उसके घर में रोज कलह क्लेश होने लगा। पति पत्नी में बार बार क्लेश होने लगा। उन दोनों के जीवन में अनेक कठिनाइयां आने लगीं। धनेश्वर का सारा व्यापार डूब गया और उसका सारा धन भी नष्ट हो गया। अब धनेश्वर के पास अनाज भी खरीदने को पैसे नहीं थे। अब वे भूखे ही रहने लगे, जिससे क्रोधित होकर उसकी पत्नी भी गुस्सा करने लगी। वह अपने पति से काम मांगने की कहती रहती। फिर धनेश्वर काम ढूंढने लगा, लेकिन उसको कहीं पर भी कोई काम नहीं मिलता था। उसने घर आकर अपनी पत्नी से कहा, मुझे तो कोई भी काम नहीं दे रहा है, अब मैं कहाँ पर काम खोजने जाऊं। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के सारे गहने बेच डाले और जो कुछ भी अन्न मिलता उससे पेट भर लेता। इस प्रकार से अशुभ वृक्ष लगाने के कारण दोनों के जीवन में घोर संकट आने लगे।
किंतु वे दोनों ही इस बात को नहीं जानते थे। फिर एक दिन एक साधु महात्मा धनेश्वर के घर पर पधारते हैं। उन महात्मा जी को देखकर धनेश्वर उन्हें प्रणाम करता है। हे महात्मा जी, पधारिए, इस गरीब के घर में आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ। फिर भी साधु महात्मा जी कहने लगे, हे महोदय, मैं अपने तीर्थ यात्रा पर निकला हूँ, विश्राम करने के लिए कोई जगह खोज रहा हूँ। यदि आपको कष्ट ना हो तो मुझे अपने घर में स्थान दे दो। मैं अनेक दिनों से भूखा हूँ, कुछ भोजन भी प्राप्त हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज के ऐसे वचन सुनकर वह धनेश्वर कहने लगा, हे साधु महात्मा जी, आप अवश्य ही कोई पुण्य आत्मा दिखाई पड़ते हैं। आपके मुखमंडल पर बहुत ही अधिक तेज है। आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। आपकी सेवा करके मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। कृपया करके आप घर के अंदर चलिए। फिर वह महात्मा जी धनेश्वर के घर के अंदर चले जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। धनेश्वर उन साधु महाराज की बड़ी सेवा करता है, किंतु उसके पास अन्न का एक भी दाना नहीं होता है। तो वह अपनी पत्नी से कहता है, आज हमारे घर पर जो साधु महात्मा आए हैं, हमें उनके भोजन के लिए कुछ इंतजाम करना चाहिए। मैं गांव में जाकर किसी से थोड़ा सा धन मांग कर लाता हूँ। इतना कहकर वह धनेश्वर एक सेठ के घर पर जाता है और उस सेठ से थोड़ा सा धन देने की विनती करता है, किंतु वह सेठ उस वैश्य को धन देने से इनकार करता है और कहता है कि तुम्हारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, तुम मेरा धन कैसे लौटाओगे। धनेश्वर कहता है, हे सेठ जी, कृपया करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए, मैं जल्दी ही लौटा दूंगा। यदि मैं आपका धन नहीं लौटा पाया तो आप मेरा घर ले लीजिएगा। धनेश्वर की बात सुनकर उस सेठ को उस पर थोड़ा दया आ जाती है और वह सेठ धनेश्वर को धन देते हुए कहता है, हे वैश्य धनेश्वर, यदि तुमने धन नहीं लौटाया तो तुम स्वयं ही मुझे अपना घर सौंप देना। धनेश्वर कहता है, हे सेठ जी, मैं आपको वचन देता हूँ, यदि मैंने अपना धन नहीं लौटाया तो मैं आपको अपना घर सौंप दूंगा। फिर धनेश्वर उस सेठ जी से थोड़ा सा धन लेकर बाजार जाकर बाजार से अनाज, दूध, शक्कर, सब्जी, आटा, चावल आदि चीज खरीद लेता है और लौटकर अपने घर चला जाता है। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम उन साधु महात्मा जी के लिए भोजन बनाओ। फिर धनेश्वर की पत्नी भोजन बनाती है और उन साधु महात्मा जी को भोजन परोसती है। इस प्रकार से उस धनेश्वर की भक्ति और निष्ठा को देखकर वे साधु महाराज बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। भोजन हो जाने के पश्चात साधु महाराज जाते जाते उस धनेश्वर से कहते हैं, हे वैश्य, मैं तुम्हारी भक्ति और आदर सत्कार से प्रसन्न हुआ। तुम्हारा जो भी काम हो मुझे बताओ, मैं उसको अवश्य ही पूरा करूँगा। तब धनेश्वर कहता है, हे महात्मा जी, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है, किंतु मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि किस पाप के कारण मुझे दरिद्रता और गरीबी का दुख भोगना पड़ रहा है। हमने तो भगवान विष्णु की भक्ति की है, तो फिर हमारे जीवन में दरिद्रता और गरीबी क्यों आई है? इसका क्या कारण है और इस दरिद्रता को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? फिर वह साधु महात्मा कहते हैं, हे वैश्य, मैं जब तुम्हारे द्वार पर आ गया था तभी मुझे यह ज्ञात हो गया था कि तुम्हारे जीवन में घर में दरिद्रता और संकट आए हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे घर के सामने जो वृक्ष हैं वे ही तुम्हारी दरिद्रता और गरीबी का कारण हैं। इसलिए तुम इन वृक्षों को हटाकर इनकी जगह शुभ वृक्षों का रोपण करो।
तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे घर के आंगन में जिन वृक्षों का रोपण किया है वे अशुभ वृक्ष हैं। उन वृक्षों के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। धनेश्वर कहता है, हे महात्मा जी, मुझे कृपया करके बताइए घर के सामने कौन से वृक्ष लगाने चाहिए जिस घर में सुख शांति समृद्धि हो, और कौन से वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। कृपया करके मुझे आप विस्तार से समझाइए, मैं आपका बड़ा ही आभारी रहूंगा। फिर महात्मा जी कहते हैं, हे वैश्य, अब मैं तुम्हें उन शुभ वृक्षों के बारे में बताऊंगा जिनको घर के पास लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे वैश्य, किसी जलाशय के समीप पीपल के वृक्ष को लगाने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वह सैकड़ों यज्ञों के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तब वह पिंड के समान होकर पितरों का तृप्ति प्रदान करते हैं। इससे सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। पीपल की जड़ में विष्णु, तने में लक्ष्मी, अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह 1000 गाय के दान के बराबर होता है। इस पृथ्वी पर पीपल के वृक्ष के समान कोई वृक्ष नहीं है। इसमें साक्षात श्री हरि विष्णु पीपल के वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर विराजमान हैं। जो मनुष्य पीपल को जड़ से काटता है उसका कभी नरक में उद्धार नहीं होता। हे वैश्य, अब मैं तुम्हें दूसरे वृक्ष के बारे में बताता हूँ। आंवले का वृक्ष समस्त लोकों में परम पवित्र है। आंवले के वृक्ष को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है और उसका जल पीने से रोगों से मुक्ति मिलती है। आंवले के जल में पानी मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है। जिस घर में आंवले का वृक्ष सदा मौजूद रहता है उस घर में कभी दैत्य और राक्षस नहीं आते हैं। एकादशी के दिन यदि वह मिल जाए तो सभी तीर्थ के फल के बराबर होता है। जिस घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है वहां पर साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। तीसरा है अशोक का वृक्ष। अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का निवास होता है। यह निराशा को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के सामने लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। माँ लक्ष्मी ने देवी सीता के रूप में अवतरण लिया था। रावण द्वारा अपहरण करने के बाद उनका वास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष ने माँ सीता की बहुत सेवा की थी, इसलिए माँ सीता ने अशोक के वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जिस भी स्थान पर यह वृक्ष होगा वहां पर उनका सदैव ही निवास होगा। चौथा है पाकड़ का वृक्ष। हर मनुष्य को पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। इस वृक्ष को लगाने से जो फल मिलता है वह महायज्ञ के बराबर होता है। पांचवा है नीम का वृक्ष। नीम का वृक्ष लगाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। इसे घर के पास लगाने से अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। माँ लक्ष्मी को नीम के पत्ते अत्यंत ही प्रिय होते हैं, इसलिए माँ लक्ष्मी नीम के वृक्ष पर निवास करती हैं। घर के सामने नीम के वृक्ष का रोपण करने से धन संपदा घर के सामने नीम के वृक्ष का रोपण करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। जामुन का वृक्ष। यदि कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति की कामना, वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना करके लगाता है तो उसको यह प्राप्त होता है। अंकोल का वृक्ष। अंकोल का वृक्ष हर मनुष्य को अवश्य ही लगाना चाहिए। घर की उत्तर दिशा में पाम और कनकचंदा का पौधा लगाया जाता है तो धन में वृद्धि होती है। केले का पेड़ भी बहुत शुभ होता है और यह घर में सुख शांति और खुशहाली लाता है। केले के पेड़ में भगवान
विष्णु सदैव निवास करते हैं। इसलिए घर में केले का पेड़ होने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। हर श्रृंगार के पौधे को पारिजात भी कहा जाता है। इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और माँ लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी। इसलिए पारिजात के पौधे का बहुत अधिक महत्व है। यदि इस पौधे को अपने घर पर लगाते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मनुष्य को कभी भी अपने घर के सामने ताड़ का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है। जिस घर के पास ताड़ का वृक्ष होता है उसे घर की कभी उन्नति नहीं होती है। मनुष्य को कभी भी अपने घर के पास बहेड़े का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष पर भूत प्रेतों का वास होता है। कहा जाता है जो मनुष्य बहेड़े का वृक्ष लगाता है वह प्रेत बन जाता है। इस वृक्ष के नीचे बैठकर कभी पूजा पाठ भी नहीं करनी चाहिए। घर के सामने कभी भी बबूल का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इसके लगाने से घर में विपत्ति आती है। घर के सामने बेर का वृक्ष भी नहीं लगाना चाहिए। इसे लगाने से नकारात्मकता बढ़ती है, धन का नाश होता है और संकट आते ही रहते हैं। किसी भी मृत वृक्ष की छाया घर पर पड़ती है तो यह मृत्यु सूचक होती है। मृत वृक्ष को तुरंत उखाड़ देना चाहिए। साधु महात्मा कहते हैं, हे वैश्य, इस प्रकार से मैंने तुमको शुभ और अशुभ वृक्षों के बारे में बता दिया है। इसलिए तुम इन शुभ वृक्षों का रोपण करो और भगवान की कृपा प्राप्त करो। वह धनेश्वर कहता है, हे महात्मा जी, आपने आज मुझे उत्तम ज्ञान दिया है। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। फिर वह साधु महात्मा जी धनेश्वर को आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर धनेश्वर उन महात्मा जी के बताए गए अनुसार अपने घर के सामने शुभ वृक्षों का रोपण कर लेता है और धनेश्वर की घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। तब महात्मा जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार से मैं तुम्हें शुभ और अशुभ दोनों वृक्षों के बारे में बताया है। अब तुम भी जाकर अपने घर में, अपने भवन में इन वृक्षों का रोपण करो। तो दोस्तों, वृक्षों के बारे में जानकारी कैसी लगी? यदि आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।